हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुदीप। वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आज मैं फ्रेंड लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो इंडिया में ज़्यादातर लोगों को है, लगभग 40 से 50% लोगों को है। और तो उस बीमारी का नाम है GERD, ग्लोबस इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज। और इसको बहुत कॉमन शब्दों में इसको एसिडिटी भी बोलते हैं, सीने में जलन भी बोलते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें इसमें कॉमन है। तो इस बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका सिम्टम्स बताएंगे आपको, इन्वेस्टिगेशन बताएंगे आपको, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है वो आप कैसे करें वो बताएंगे आपको। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं, जाइएगा नहीं कहीं, बैठिएगा आराम से और मेरा वीडियो देखिएगा। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आप जैसे आपको एसिडिटी हो जाती है, लोग बोलते हैं मुझे एसिडिटी हो गई, एसिड आ रहा है मेरे। तो इसमें क्या होता है, गले में जो है आपका खाना वापस आ जाता है। खासकर रात में, जब रात में आप सोते हैं तो लगता है गले में मेरा खाना वापस आ गया। हमारे सीने में यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ पे ये जो मिड लाइन है यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जलन हो रही है ऐसा। और कभी कभी पानी भी लगता है, मुंह में अचानक भर गया। रात में सोते समय ज़्यादा कॉमन होता है ये सिम्टम्स ये है। तो सीने में जलन होगी, खाना वापस आ जाएगा। ये एसिड, कभी कभी एसिडिटी भी लगेगी, जैसे आके मुंह में भर जाएगा। ये सब सिम्टम्स होते हैं आपके GID के। और जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स आते हैं वो ये होता है कि इसकी वजह से आपको जो है गले की आवाज़ चेंज हो सकती है, आपको खांसी आ सकती है, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, बार बार कफिंग होगा, और जो है गले की आवाज़ बदल जाएगी, ये भी हो सकता है क्रोनिक। और अगर जो बहुत दिन से आपकी एसिडिटी या GID है आपको, तो आपको अस्थमा भी हो सकता है। ये भी होता है। अस्थमा क्यों हो सकता है कि जैसे हमारी जो इसोफेगस है वो हमारे ये ट्रैकिया जो है, जो हमारी सांस नली है, उसके पीछे होता है। तो दोनों को मिलाने वाला एक, जैसे ये दोनों आप देख रहे हैं, ये हमारा आगे का ट्रैकिया है, पीछे की फूड पाइप है, ये हमारी ऐसे रहती है, ये हमारी गर्दन से और मुंह को जोड़ती है, पेट को। ये हमारा स्टमक है, यहाँ हमारे एसिड का फॉर्मेशन होता है स्टमक में। तो जैसे मान लीजिए एसिड यहाँ से चढ़ा तो यहाँ पे आएगा जो हमारा फारिंग्स है, जहाँ पे कॉमन हमारी जो कॉमन साइट है, जहाँ पे ये फारिंग्स और हमारा ट्रैकिया दोनों मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एसिड यहाँ से अगर जो बार बार आ रहा है रिफ्लक्स वापस, तो ये जो है इसमें से ये हमारे ट्रैकिया में आ जाता है। ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन काज करता है, मतलब सूजन काज करता है, सूजन आ जाती, जिसके कारण होता क्या है, हमको खांसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा कफिंग होने लगती है। कफिंग भी एक एसिडिटी का कारण है। और जिन लोगों को जैसे कि रात में नाक बोलती है या नाक से आवाज़ आती, खर्राटे लेते हैं, उन लोगों को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत होती है, उसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। और अगर जो एसिडिटी, उसकी वजह से एसिडिटी होती है खर्राटे लेने से, तो उन लोगों को ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक बार चेकअप करवाना चाहिए कि मुझे खर्राटे क्यों आ रहे हैं। खर्राटे इतना नुकसानदेह है कि कभी कभी क्या होता है कि जो लोग, जैसे कि हमारे जो देखा गया है कि रात में उन्होंने खाना खाया, सो गए, उसके बाद सुबह उठे तो वो डेड पाए गए। ये चीज़ें जो हैं अचानक नहीं होती, लोगों को लगता अचानक है। जिन लोगों में खर्राटे के सिम्टम्स है उनमें बहुत कॉमन देखा गया है ऐसा। तो खर्राटे वाले लोग जो है अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। तो ये हमारे एक्स्ट्रा, जैसे नौजिया, मुझे वो उल्टी का भी कभी कभी मन कर सकता है, अगर एसिडिटी है उल्टी का मन करेगा, हमारी आवाज़ चेंज हो जाएगी, और जो है हमको हॉर्सनेस भी, मतलब हमारी जो वो होगा, खर्राटे भी आ सकते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं इसके। ये देख होता किस में है, अब इसको ये जानते हैं। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, और जिनका खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी खाया कभी नहीं खाया, बहुत ज़्यादा जो फास्ट रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है खाना भी खाते हैं, उनको
बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ज़्यादा नहीं खाते, फास्ट रखते हैं, उनको भी हो सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी होता है, एसिडिटी हो सकता है। और जो लोग टाइम नहीं है खाना खा के, जो 3 घंटे खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं, उनको होता है एसिडिटी। जो कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, ज़्यादा चाय पी रहे हैं, उनको ये जीआईडी की बीमारी हो सकती है। इन सब चीज़ें इसकी, जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, ज़्यादा नींद अच्छी नहीं लेते हैं, उनको भी जीआईडी का सिम्टम्स हो सकता है। तो ये हमारा सिम्टम या काज हो गए, सिम्टम्स बताया, काज बताया। और इसको अगर जो रोकना है तो उसके लिए क्या करें, जो ये कम हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, फैटी खाना ज़्यादा नहीं खाना है जिसमें फैट ज़्यादा हो। आपको ज़्यादा जो है तेल मसाले नहीं खाने हैं। आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। और सोने से 3 घंटे पहले खाना ज़रूर खा लेना है आपको। और आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है। और अगर जो आप ओबिसिटी है, आपको फैटी है, तो आपको वेट थोड़ा कम करना है, इससे भी एसिडिटी होती है। और ये सब प्रिकॉशन करने अपने खाने में जो है, आप हरी साग सब्जी जो है, जैसे कि फाइबर रिच फ्रूट है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें। खट्टे फल ज़्यादा ना खाएं, ग्रीन टी ज़्यादा ना पिएं, उसकी वजह से जो है हमें एसिडिटी हो सकती है। कई बार मैंने ग्रीन टी पिया, मुझे एसिडिटी लगी तो मैंने बंद कर दिया उसको, ग्रीन टी लेना। ग्रीन टी कम लें या कम पिएं, उससे भी एसिडिटी होती है। और एक्सरसाइज को अपने उसमें वो करें, जनरल लाइफ में शामिल करें। और अपनी जो हैबिट है, फूड हैबिट है, उसको चेंज करें। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये सिम्टम्स, ये जो हमारी काजेज हो गई। और इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा रात में आपको रिफ्लक्स आ रहा है या बहुत ज़्यादा आपको सिम्टम्स आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जीआईडी मतलब एसिड आ रहा है ऊपर, तो जब रात में सोएं तो ऊंचा पिलो, थोड़ा सा ऊंचा पिलो लगाएं या तकिया लगाएं। या ऐसा कर सकते हैं, अपने बेड से जिस साइड में आपका सर है वहाँ पे 2 ईंटें रख दें। उससे क्या होगा, जो एसिड है ये हमारा ऊपर कम चढ़ पाएगा। अब मैं आता हूँ, ये थोड़ा डायग्राम में देखिए आप कि क्या इसकी फिजियोलॉजी होती है, मतलब क्यों, कैसे एसिड जो है ऊपर आने लगता है। लोग बोलेंगे कि एसिड ऊपर क्यों आता है, आखिर नॉर्मल आदमी में नहीं आता है, उससे कैसे आता है। तो ये आप ये देखिए डायग्राम में, ये फूड पाइप है हमारी, ये हमारे स्टमक को कनेक्ट करती है। स्टमक में बनता है हमारा एसिड, जो कि खाना पचाने के काम आता है। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ से हमने खाना खाया, तो जो ये ट्यूब है, ये जैसे ये जो देख रहे हैं डायग्राम में, जो ये ट्यूब है स्टमक को कनेक्ट कर रही है, इस ट्यूब में देखिए, इसमें एक वाल्व है, उसी पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। अगर किसी वजह से इसमें कोई खराबी आ गई या इसमें कोई दिक्कत आ गई, तो जो है ये वाल्व, होता क्या, खाना जब जाता है तो ये वाल्व उसको जाने देती है, स्फिंक्टर जो इसको पेट में जाने देता है, लेकिन उसके बाद कोई चीज़ पेट से वापस नहीं आ सकती, क्योंकि ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। मतलब जाने तो देता है लेकिन आने नहीं देता। मतलब एक गार्ड है जो किसी को अंदर जाने तो दे रहा है लेकिन बाहर नहीं आने दे रहा है, वो ऐसा होता है। लेकिन किसी कारण से अगर जो ये स्फिंक्टर आपका खराब हो गया या जो है लेस वर्क कर रहा है, तो ये जो है हमारा एसिड या खाना हमारे इसमें इसमें फूड ट्यूब्स के थ्रू माउथ में आने लगता है। तो इस कारण से एक दूसरा कारण है, जैसे आपने कभी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये स्फिंक्टर खुल जाता है और खाना ऊपर आने लगता है, हमारा खाना और एसिड सब ऊपर आने लगता है। तो ये काजेज हो सकती हैं जो इस डायग्राम में मैंने आपको बताया, इसलिए होता है। तो जो लोग, तो ऐसा होता है। अब इसके लिए अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास, अब आते हैं देखते हैं ट्रीटमेंट क्या देते हैं, उसको कैसे डायग्नोज। अगर कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास और बोलता है कि जो है हमें एसिड बन रहा है, गले में रात में खाना चढ़ जाता है, गले में अटका रहता है, फंसा सा रहता है, वो बोल रहा है, तो आपको करना क्या है, उसको जो है एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग होती है, पेंटाप्रोजाल या ओमिप्राजॉल,
उसको 2 दिन देखें, अगर जो उसको रिलीफ हो रहा है तो आप उसको 2 वीक तक आप दे सकते हैं। एक टेबलेट डेली आपको 2 वीक तक उसको देना है। अगर जो मतलब उसको रिलीफ हो रहा है, अगर लेकिन उससे एक बार ये पूछ लेना, ये मतलब जैसे जो ये गले में आ रहा है या जो मुंह में आ जाता है पानी या जो हमारा एसिड या जो है, तो ये वीक में कितनी बार होता है। अगर जो वीक में 1 या 2 बार हो रहा है तो ये पैथोलॉजिकल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर जो वीक में 2 बार से ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि गले में वो खाना हमारे वापस आ जाता है या सीने में जलन होती है या जो है हमारा एसिडिटी मतलब हमारा जो है वो एसिड वापस आता है या मुंह में पानी भर जाता है कभी कभी, ऐसा होता है तो जो है हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो आप ये पेंटाप्रोजाल टेबलेट 2 वीक तक चलाएं। अगर जो उसको रिलीफ हो रहा है, अगर जो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है लेकिन बोल रहा नहीं है, 2 वीक के बाद फिर पेशेंट को बुलाएं। अगर जो उसको थोड़ा सा भी जो है सिम्टम सही मतलब थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा है लेकिन बोल रहा पूरा आराम नहीं है, 80% 90% आराम में 10% है, तो आप क्या करें, पीपीआई जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर ड्रग है, पेंटाप्रोजाल या ओमिप्राज जो भी चला रहे थे, तो उस ड्रग को आप 2 बार कर दें, मतलब बीडी सुबह और शाम 2 बार कर दें। या आप जैसे पेंटाप्रोजाल चला रहे थे तो उसकी जगह पे ओमिप्राजोल कर दें, आप उसको बदल दें पीपीआई को। तो ऐसा अगर जो उसको रिलीफ हो गया, रिलीफ लग रहा है कि मान लीजिए अब वो आता है कि बोलता नहीं मुझे रिलीफ है, जो आपने 2 वीक की दी थी ड्रग उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, तो आप उसको जो है बढ़ा के लगभग 2 मंथ तक 2 मंथ या 8 वीक तक चलाएं उसको ड्रग। 8 वीक तक आप उस ड्रग को चलाएं, पेंटाप्रोजाल को या ओमिप्राजोल को, फिर उसको रिलीफ हो जाएगा। अगर जो उसके बाद वो आता है बोल रहा है इतना करने के बाद भी बोल रहा है नहीं, जब खाया था ड्रग तब तो आराम हो गया लेकिन ये तो फिर से आ गया, फिर जो क्या करना है उसको देखना है कि ये स्ट्रेस का पेशेंट भी हो सकता है, तो आप जो है स्ट्रेस रिमूवल ड्रग भी दे सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं एंजाइटी के लिए। क्योंकि अगर जो ठीक होने के बाद फिर से आ रहा है तो मतलब वो एंजाइटी का भी शिकार हो सकता है, क्योंकि अगर जो एक बार ठीक हो गया फिर से अगर जो हो रहा है तो यही कारण हो सकता है। और फिर भी अगर जो आपने एंजाइटी ड्रग ऐड कर दी और फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, एक जांच करवानी है इंडोस्कोपी, उसकी इंडोस्कोपी करवाएं और उसमें देखें कि कहीं कोई इसोफेगस में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है या एसिड जो है वो वाल में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, एसिड क्यों वापस आ रहा है। तो आपको इंडोस्कोपी की जांच से पता चल जाए बैरेड इसोफेगस तो नहीं है या उसमें जो है इसोफेगस में कोई स्ट्रक्चर तो नहीं आ रहा है, या इसोफेगस जो है कभी कभी बैरेड इसोफेगस हो जाता है, उसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। बैरेड इसोफेगस अगर जो 10 साल से ज़्यादा है तो उसको कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप एसिडिटी को कभी हल्के में ना लें, जीआरडी को अपनी जांच जरूर करवा लें। तो अगर एंडोस्कोपी करवा लेंगे या एक जांच होती है पीएच टेस्ट, वो भी जो है एक कैप्सूल डालते हैं, कैप्सूल से हमारे जो इसोफेगस का पीएच है वो चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो इसोफेगस होता है उसका पीएच न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर जो एसिड उसमें आ रहा है तो उसका पीएच चेंज मिलेगा, पीएच हमारा चेंज हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा। तो उससे भी पता चल जाता है कि एसिड हमारे इसोफेगस में वापस आ रहा है, इसको जीआरडी की बीमारी है, इसलिए इसका जीआरडी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये चीज़ें करें और अपने जीआरडी को आप इतने हल्के में ना लें, पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। अगर जो पेशेंट की उम्र 50 साल है, 50 साल से कम है, तो उसको पीपीआई दें, 8 वीक तक उसको आराम हो जाएगा। इसलिए आप जो है ऐसा ट्रीटमेंट करें, आपको रिलीफ मिलेगा। टेंशन ना लें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसको मेरा वीडियो में पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। बाय, टेक केयर।